न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि माया लोपेज यानी कि रॉनिन जो है वो मैट मैडॉक को खत भेजती है, एक ईमेल भेजती है कि वो एक सीक्रेट मिशन में अमेरिका गई थी कैप्टन अमेरिका के कहने पे अंडरग्राउंड के बारे में पता लगाना था। लेकिन जैसा कि सिविल वॉर का इवेंट हुआ और अब सारे एवेंजर्स बढ़ चुके हैं तो उसको पता नहीं था कि अब वो जाके रिपोर्ट किसको करेगी। तो इसलिए उसने रिपोर्ट ना करने का सोचा और अपने मिशन पे कंटिन्यू करती रही। लेकिन एक दिन उसका सामना एक खतरनाक क्लैन अमेरिका के जिसका नाम दी हैंड था उससे हो गया और उसकी लीडर जो थी इलेक्ट्रा थी, जो कि मैट मैडॉक यानी डेयर डेविल की पुरानी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है और वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक असैसिन है। और हमें पता चलता है कि रॉनिन यानी माया लोपेज और इलेक्ट्रा के बीच एक फाइट होती है जिसमें माया लोपेज मारी जाती है और वो बोलती है कि ये लोग जो है मुझे दोबारा जिंदा कर रहे हैं और मेरे साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से मैं इनके साथ हो जाऊं, तो प्लीज तुम मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आ जाओ, मुझे इनके हाथ लगने ना दो। या तो तुम मुझे बचा लो या तुम मुझे मार दो या फिर तुम किसी ऐसे को भेज दो जो मुझे यहाँ से बचा सके। तो हम वहीं पे देखते हैं कि अगले पल जो है वहाँ पे न्यू एवेंजर्स की टीम पहुंचती है, जो कि एक नई टीम है बिल्कुल, जो कि कैप्टन अमेरिका की साइड पे हुआ करती थी। और वो वहाँ बेसिकली माया लोपेज को बचाने आते हैं और वो यहाँ पे जो है मैट मैडॉक के कहने पे ही आते हैं। और हम यहाँ से देखते हैं कि स्पाइडरमैन जो है माया लोपेज को वहाँ से बचाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल कास्ट करके सारे एवेंजर्स को वापसी टेलीपोर्ट करके ले जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रा बोलती है कि तुम लोगों को पता है कि ये एवेंजर्स जो है जापान छोड़ के निकलने नहीं चाहिए। अब आगे और हम यहाँ से देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इनको टेलीपोर्ट करके टोक्यो की एक जगह पे ले आते हैं और लूक केज बोलता है कि अभी हम लोग यहाँ से निकले नहीं है, तो लोगन, जेसिका और स्पाइडरमैन तुम लोग ऊपर छत पे जाओ और नजर रखो जब तक हम लोग यहाँ से निकलने की प्लानिंग करते हैं। लूक बोलता है कि वुल्वरीन तुम अपनी आंखें और नाक चालू रखना क्योंकि निंजास कभी भी हमारे सामने आ सकते हैं और हमें उनका पता भी नहीं लगेगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि माया लोपेज क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ और मैं मैट मैडॉक का दोस्त हूँ। माया क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है, उन लोगों ने तुम्हें क्या दिया है? तो आयरन फिस्ट बोलता है कि डॉक्टर वो आपको सुन नहीं सकती है, वो बहरी है। तुम लेकिन माया अचानक चीखती है कि उन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश करी और उसके बाद उन्होंने मुझे दोबारा जिंदा भी करा और उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ पता नहीं क्या करा। एक ब्लू कलर का डीमन मेरे सामने आ गया था, ब्लू कलर का, बहुत अजीब सा था वो ब्लू कलर का। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है अच्छा माया तुम जरा आराम से हो जाओ, हमें जल्दी नहीं है, तुम प्लीज काम डाउन हो जाओ, हमें पता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया है लेकिन तुम प्लीज एक्साइटेड ना हो ज्यादा। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि गॉड उन लोगों ने उसको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी है, ये एक बहुत पुरानी निंजा ट्रिक है जो कि हमें स्कूल में सिखाई जाती है निंजास के। तो डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है? तो आयरन फिस्ट बोलता है कि नहीं डॉक्टर अभी बिल्कुल भी देर नहीं हुई है, लेकिन हमें सबसे पहले इसको एक सुरक्षित जगह पे ले जाना होगा। तो रॉनिन पूछता है कि अब हम यहाँ से कहाँ जाएं? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हॉस्पिटल। तो रॉनिन बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो हैंड के लोग हमें सबसे पहले फॉलो करते हैं वहां पे पहुंच जाएंगे और हमारी वजह से वहां के मरीजों को भी नुकसान हो सकता है। तो लोगन बोलता है कि बिल्कुल ठीक कह रहा है रॉनिन, इसकी बात सही है। तो वहीं पे स्पाइडर वुमन बोलती है कि मुझे एक जगह पता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। और हम वहीं पे देखते हैं हम यशीदा क्लैन फोर्ट्रेस में आ जाते हैं जो कि जापान ओसाका में है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि ये वही क्लैन है जहाँ पे न्यू एवेंजर्स की पहली टीम ने एक रेड मारी थी जापानीज अंडरग्राउंड पे और वहाँ पे हराडा था। और हम वहीं पे देखते हैं कि वो सीधा हराडा के पास पहुंच जाते हैं जो कि सिल्वर सोमोराई के नाम से जाना जाता है। और वो एकदम इनको देख के हैरत में रह जाता है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वहाँ पे हराडा चिल्लाता है क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है? तो लोगन बोलता है कि हराडा तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हारे ऊपर मेरा एक एहसान है। तो हराडा बोलता है कि तुम मेरे घर में आ गए लोगन, तुम मेरे घर में, तुमने मेरे फादर के साथ जो कुछ भी करा उसके बाद तुम मेरे घर पे कैसे आ सकते हो? तो लोगन बोलता है कि तुमने मेरे दिल के अंदर छेद कर दिया था और दिल के 2 टुकड़े। हराडा बोलता है कि हाँ क्योंकि तुम्हारे पास म्यूटेंट हीलिंग पावर्स है और वो दिल तुम्हारा वापसी भी आ गया ना। तो लूक केज बोलता है कि हम यहाँ से चले जाते हैं, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे और लोगन के बीच में कुछ मसला है। तो हराडा बोलता है कि तुम लोग मेरे घर में आ ही क्यों हो? तो लोगन बोलता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश करी थी हराडा और तुम हार गए थे और तुम चाहो तो दोबारा कोशिश कर सकते हो और अपना दूसरा हाथ भी खो सकते हो। और लोगन जो है उसकी तरफ इशारा करता है माया की तरफ और बोलता है कि हम इसके लिए आए हैं। तो हराडा बोलता है कि आखिरकार अब ये कौन है? तो लूक केज बोलता है कि ये रॉनिन है। तो हराडा बोलता है कि ये रॉनिन है, मतलब रॉनिन शुरू से एक लड़की थी जिसने इतना फसाद मचा के रखा हुआ था शहर के अंदर। तो लोगन बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि ये एक शॉकिंग न्यूज है। तो हराडा बोलता है कि मतलब ये वो लड़की है जिसने पूरे जापानीज अंडरवर्ल्ड के अंदर उथल पुथल मचा के रखी हुई है। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये वही है। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि वो जो रॉनिन यानी कि जो रॉनिन के ड्रेस में है वो बोलता है कि हाँ ये वही लड़की है। तो हराडा को एकदम गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि क्या मतलब, तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम रॉनिन हो और तुम बोल रहे हो कि वो लड़की रॉनिन है, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है और तुम लोग मेरे घर के अंदर कर क्या रहे हो? और अब तुम लोग अवेंजर्स भी नहीं हो, तुम लोगों की कोई अथॉरिटी नहीं है, तुम लोग ऐसे जब चाहे दिल करे यहाँ पे नहीं घुस सकते हो। और हराडा पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों के जो हालात चल रहे हैं तुम लोग उस कंट्री को छोड़ के निकले भी कैसे वहां से? तो लूक केज बोलता है कि हाँ मुझे पता है ये मुश्किल है लेकिन हमारे पास भी हमारे ताल्लुकात बहुत है। और फिर हम वहीं से देखते हैं कि लूक केज अपनी स्टोरी सुनाता है, यानी कि एक दिन पहले क्या हो रहा था। चूंकि लूक केज का इलाका है वहाँ पे वो बेसिकली छुप के आया हुआ होता है एक ग्रोसरी स्टोर पे अपनी बच्ची का दूध खरीदने के लिए, जहाँ पे एक रॉबरी हो रही होती है। लेकिन लूक केज जो है उस रॉबर्स को वहाँ पे रोक देता है। लेकिन अगली पल देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस भी घुस जाती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि मैंने लूक केज को देखा है, जल्दी से अपने सारे यूनिट्स को यहाँ पे भेजो क्योंकि लूक केज जो है इस वक्त रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो वो एक वांटेड है शहर के अंदर।
तो लूक केज बोलता है पुलिस वाले को देख के कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक मिल्क खरीदने आया था, क्या मुझे इसकी भी इजाजत नहीं है? और वो पुलिस वाला बोलता है कि लूक केज स्टैंड डाउन, अपने हाथ नीचे करो। और लूक केज दुकान वाले से बोलता है क्या ये ठीक होगा मैं यहाँ से सिर्फ दूध ले जाऊँ और पैसे तुम्हें फिर कभी आके दे दूँ? तो दुकान वाला बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो पुलिस वाला बोलता है कि हिलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना, यू आर अंडर अरेस्ट। और वहीं पे हम देखते हैं लूक केज उससे रीजनिंग करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैंने अभी एक आदमी की जान बचाई है और तुम मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग कहाँ पे होते जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ही ना। लेकिन वो पुलिस वाला हम देखते हैं कि लूक केज के ऊपर गोली चला देता है और लूक केज बोलता है कि डैम, मैं किसी से तमीज से बात करूँ उसको राज आता ही नहीं है। और हम देखते हैं किस तरह उस पुलिस वाले को धक्का देता है और वहां से निकलता है। लेकिन जब वो वहां से बाहर निकलता है तो वो नजारा बिल्कुल अलग ही होता है। हम देखते हैं कि लूक केज वहां पे खड़ा हुआ होता है और वहां पे पूरी की पूरी शील्ड के एजेंट्स की एक टोली आ चुकी होती है और बोलती है कि यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द वायलेशन ऑफ सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो लूक बोलता है कि वाओ, ये तो कुछ ज्यादा ही तेज होने लग गए आजकल। तो वो शील्ड के एजेंट बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम करीब में ही थे। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि लूक केज जो है उन सारे शील्ड एजेंट्स की पिटाई करता है और किसी ना किसी तरीके से वहां से निकल जाता है। और वहीं पे देखते हैं कि एक कपल जा रहा होता है और बोलता है कि ओह, ये बिल्डिंग को देखा तुमने, ये कभी डॉक्टर स्ट्रेंज का घर हुआ करता था, लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज ये शहर छोड़ के जा चुके हैं और यहाँ पे भी एक मनु स्टारबक्स खुलने वाला है बहुत जल्द। मुझे इस बात का अफसोस है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग हुआ करती थी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। लेकिन हम वही देखते हैं कि उसी बिल्डिंग के अंदर लूक केज घुसता है और बोलता है कि डैम, मैं वो वर्ड भूल गया, वो क्या था? और अगले पल आवाज आती है कि शोमोगोरात। और जैसे वो वर्ड बोलता है शोमोगोरात, वहाँ पे जो है पूरा का पूरा हाउस डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सेंक्टोरम में चेंज हो जाता है। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज ने सारी दुनिया से अपने घर को क्लॉक करके रखा हुआ है, उनका घर कोई नहीं देख सकता। वो बाहर से ऐसा लग रहा है कि एक पुरानी सी उजड़ी हुई बिल्डिंग है जहाँ पे स्टारबक्स खुलने वाला है। लेकिन जो कोई भी इंसान शोमोगोरात वाला मंत्र बोलेगा तो वहाँ पे उसके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरा घर आ जाएगा। और हम बेसिकली देखते हैं कि वहाँ उसकी बीवी इंतजार कर रही होती है दूध के लिए। तो लूक केज बोलता है कि हाँ वो मैं लेकर आ चुका हूँ। तो हम यहाँ पे बेसिकली सारी इनकी नॉर्मल कन्वर्सेशन देखते हैं जो कि मैं आपके साथ ज़्यादा शेयर नहीं करने वाला हूँ कि वो लोग यहाँ पे किस तरह से रह रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। और यहाँ हम बेसिकली देखते हैं कि खाने के ऊपर जो है वुल्वरीन और लूक केज की छोटी सी लड़ाई हो जाती है। इस पर स्पाइडरमैन बोलता है कि ओह वाओ, एक और सिविल वार शुरू हो चुकी है, तो मैं इस वक्त जो हूँ वुल्वरीन के साइड पे हूँ। और वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और इनकी लड़ाई चली रहती है। तो वहीं पे हम देखते हैं कि बीच में आयरन फिस्ट आ जाता है और बोलता है कि गाइस बस करो, अब हम लोग ही रह गए आपस में, अगर हम भी इस तरह लड़ते रहे तो हमारा क्या होगा? तो लूक केज पूछता है क्या सैम विल्सन के पास से कोई खबर है या जेसिका ड्रू की तरफ से? तो आयरन फिस्ट बोलता है कि नहीं, किसी की तरफ से कोई खबर नहीं आई जब से कैप्टन अमेरिका जा चुके हैं। और लोगन बोलता है कि मैंने जेसिका ड्रू को थोड़े दिन पहले एलए के अंदर देखा था। और हम वहीं पे देखते हैं कि एक और मंत्र की आवाज आती है शोमोगोरात। और अगले पल हम देखते हैं कि स्पाइडर वुमन वहां पे पहुंच जाती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि जेसिका बोलती है कि मुझे तुम लोगों को देख के बहुत खुशी हुई, आज मेरा दिन काफी ज्यादा रफ रहा, तो क्या हम सब यहाँ पे आ चुके हैं? तो लूक केज बोलता है कि हाँ अब हम लोग इतने ही हैं। तो जेसिका बोलती है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक न्यूज है, कैप्टन अमेरिका मरे नहीं है, वो जिंदा है, उनको एक आइस के अंदर होल्ड करके रखा हुआ है। तो स्पाइडरमैन बोलती है कि ये खबर मुझे कैरल डैनवर्स ने दी है। जैसा कि हमें पता है कि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था कि कैरल डैनवर्स यानी कि जो मिस मार्वल है उसकी और जेसिका ड्रू की काफी अच्छी दोस्ती है और वो पहले कई बार मिल भी चुके हैं छुप छुप के। तो लूक केज बोल रहा है कि नहीं वो झूठ बोल रही है, ये पक्की मुझे एक साजिश लग रही है उनको हमें फंसाने के लिए। तो जेसिका बोलती है कि नहीं मुझे नहीं लगता, मेरे और उसके बीच में काफी अच्छी बातचीत है शुरू से। तो आयरन फिस्ट बोलता है इस तरह तो हम सबके किसी ना किसी से अच्छी बातचीत हुआ करती थी, लेकिन इस वॉर के बाद हम सबके रिलेशनशिप्स चेंज हो चुके हैं, ये बात तुम भी देख रही हो, तो बेहतर यही होगा कि तुम हमारे सामने आज की और अब की बात करो, ना कि कल की और पहले की। तो लूक केज बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम वहां पे जाओगी तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तो जेसिका बोलती है कि नहीं, बल्कि उन लोगों ने तो मुझे ऑफर करी है कि मैं वापसी उन लोगों की टीम में चले जाऊं, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रेंड एजेंट ऑफ शील्ड और हाइड्रा दोनों हूँ और मैं एवेंजर्स का भी हिस्सा रह चुकी हूँ और निक फ्यूरी के साथ भी मैं बहुत ज़्यादा क्लोज रह चुकी हूँ। और जेसिका बोलती है कि वैसे भी उसने मुझे उस तरीके से बोला है जिस तरीके से अगर किसी को झूठ बोलना होता है तो वो नहीं बोलता है। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि यही बात तो मैं तुमसे कह रहा हूँ एग्जैक्टली, कि उसने तुम्हें ये बात इस तरह से कही है कि तुम्हें लगे ही ना कि वो तुमसे झूठ कह रही है, समझी तुम? तो जेसिका बोलती है कि आई एम अ ट्रेंड एजेंट ऑफ शील्ड एंड हाइड्रा, जब भी कोई मुझसे झूठ बोले मुझे पता चल जाता है। तो लोगन बोलता है अच्छा चलो अगर ऐसी बात है तो बताओ उन लोगों ने कैप्टन अमेरिका को कहाँ पे रखा हुआ है? तो जेसिका बोलती है कि राफ्ट। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ये तो वही प्रिजन आइलैंड है ना जहाँ पे हम लोग गए थे। जेसिका बोलती है कि हाँ ये वही जगह है जहाँ पे हम सबसे पहले एक साथ आपस में मिले थे, जहाँ पे न्यू एवेंजर्स की टीम पहली बार बनी थी। और अब जो है वॉर के बाद से उन्होंने अपने एक नया हेडक्वार्टर बना लिया है और सारे प्रिजन्स वगैरह उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। तो लोगन बोलता है कि ये एक ट्रैप है, मेरी बात सुन लो। तो जेसिका बोलती है हम इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हुए अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे, हम लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, अगर हम यहाँ पे घर पे बैठे रहे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर सोचो कैप्टन जिंदा है तो क्या हमें उनको बचाना नहीं चाहिए? अगर तुम कैप्टन की जगह होते तो कैप्टन तुम्हें बचाने के लिए आते, चाहे ट्रैप होता या नहीं होता। तो लूक केज बोल रहा है कि हाँ जेसिका तुम्हारी ये बात तो सही है, अगर वो कैप्टन हमारी जगह होते तो वो कुछ भी करते हम सबको एक साथ मिलाने के लिए। तो वुल्वरीन बोलता है कि चलो हम ये पता तो लगा सकते हैं कि वो ट्रैप है या नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि वो कैसे? तो स्पाइडरमैन बोलता है क्यों ना हम उनको कॉल करके पूछ लें।
फिर हम यहाँ से रायकर आइलैंड पर शिफ्ट होते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम प्रिजन सिक्योरिटी है राफ्ट उसके अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि मारिया हिल उतरती है वहाँ पे और बोलती है कि मुझे उसको देखना है। लेकिन हम साथ में यही देख रहे होते हैं कि पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज जो है अपनी एस्ट्रल फॉर्म के अंदर यहाँ पे मौजूद होता है, ताकि वो देख सके कि वाकई में ये खबर सच्ची है या झूठी। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सेल के अंदर कैप्टन अमेरिका वाकई में लेटे हुए होते हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज ये सारी चीजें देखते हैं और वापसी आगे बोलते हैं कि ये एक ट्रैप नहीं है, हमें वहाँ पे जाना होगा। तो लुक केज बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब हम वहाँ पे जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे और कैप्टन अमेरिका को अपने साथ लेकर आएंगे और अपने आप को दोबारा से अवेंजर्स कहलाएंगे, क्योंकि हम ही हैं असली अवेंजर्स। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये न्यू अवेंजर्स की टीम जो है पहुंचती है राफ्ट के अंदर और वहाँ पे सारे गार्ड्स की छुट्टी करा देती है। और आपको एक बात तो माननी पड़ेगी इस वीडियो को रोक के कि यहाँ पे जो विजुअल इफेक्ट्स डाले हुए हैं, जो ग्राफिक्स है इस कॉमिक्स के, वो दिल चाह रहा है हम देखते रहे, हमारा दिल ही नहीं भर रहा। इस वजह से जो बेस्ट पिक्चर्स है उनको वॉलपेपर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग जो है उस सेल के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वुल्वरीन गार्ड को पकड़ता और बोलता है कि दरवाजा खोलो प्लीज। और हम देखते हैं वो दरवाजा खुलता है और वुल्वरीन जाता है कैप्टन अमेरिका को चेक करने के लिए और सूंघता है और बोलता है ये नहीं हो सकता, ये एक जाल है, ये कैप्टन नहीं है। और वहीं पे आवाज आती है कि मुझे माफ कर देना इसके लिए, लेकिन ये एक बहुत गंदी चाल थी, क्योंकि शराफत की बात तो तुम्हें समझ में आती नहीं है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना एक जाल बिछाया जाए, लेकिन अब तुम लोग अंडर अरेस्ट हो। और हम इस तरह देखते हैं वहां पे आयरन मैन की नई टीम खड़ी हुई होती है, यानी माइटी एवेंजर्स की टीम, जिसके अंदर आयरन मैन, मिस मार्वल, वास्प, वंडर मैन, सेंट्री, ब्लैक विडो और आप सबका फेवरेट एरीज गॉड ऑफ वॉर भी खड़ा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये टीम कैसे बनी और कब बनी, तो आप फिक्र नहीं करिए, जैसे ही फौरन ये सीरीज खत्म होगी न्यू एवेंजर्स की, मैं माइटी एवेंजर्स की सीरीज को शुरू करूंगा, उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि ये सारे कैरेक्टर्स एक टीम में कैसे आए। और इस तरह हम देखते हैं कि न्यू एवेंजर्स और माइटी एवेंजर्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। लेकिन अब हमारा सीन यहाँ से दोबारा शिफ्ट होता है जापान के अंदर, यानी कि जो हम स्टोरी देख रहे थे कि अभी जो है माया लोपेज इनके पास है और ये हराडा के घर में है। तो अभी आप 1 मिनट के लिए वापसी अपनी उस वाली स्टोरी पे आ जाइए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माया लोपेज जो है बहुत जोर से तड़प रही होती है। तो लूक केज बोल रहा है कि आखिरकार ये करना क्या चाह रही है, इसके साथ ये क्या हो रहा है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली इसको जो मेडिसिन वगैरह दी थी उन लोगों ने माइंड वॉश करने के लिए, उसका असर इसके ऊपर हो रहा होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल के जरिए उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन सबको भी समझा रहे होते हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं हराडा वापसी गुस्से में जाता है और बोलता है कि तुम द हैंड से चुरा के इसको यहाँ पे लेकर आ गए। और हराडा बोलता है कि आखिरकार तुम्हें पता भी कि ये हैंड है कौन। हैंड जो है एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अब उसको कोई भी लीड नहीं कर रहा। जब से इलेक्ट्रा नाम की एक लड़की आई है उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। तुम लोगों की तो वहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी ना, लेकिन यहाँ पे अजाब चल रहा था हम लोगों के ऊपर। वो जो है अमेरिका की सारी चीजों के ऊपर काबू पाना चाहती है, सारे अंडरवर्ल्ड पे, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज पे, यहाँ तक कि वो मेरी कंपनी के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो लोग पूछते हैं अच्छा बब, अगर ऐसी बात है तो ये बताओ कि तुम इन सब के बारे में कर क्या रहे हो, तुम तो सिर्फ बैठ के टीवी देख रहे हो ना। तो हराडा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मैं अपने घर में बैठा हूँ और अपने पुरखों की जगहों को जो है हिफाजत से रखा हुआ है, यही मेरा काम है, हमारी लेगेसी को हमेशा जिंदा रखना। और वहीं पे हम देखते हैं कि लोगन के ऊपर जो है हराडा अपनी तलवार निकाल के अटैक कर देता है और बोलता है कि ये मेरा घर है, मेरे साथ तमीज से पेश आओ। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि न्यू एवेंजर्स की टीम जो है सारे मिलके एक एक मुक्का मारते हैं और हराडा को वहीं पे गिरा देते हैं। और वहाँ पे लूक केज बोलता है कि मेरी बात ध्यान में रखो, हम यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए, वरना हम तुम्हें कब का निपटा चुके होते हैं। तो हराडा बोलता है कि तुम लोगों ने सही नहीं करा, तुम लोग इसे मेरे घर तक ले आए, तुम लोगों ने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं करा। तो लूक केज बोलता है कि हाँ, और हमने भी तुमसे कहा कि हमें नहीं पता था तुम्हारे लोगों के बीच में कुछ है, वरना हम यहाँ कभी भी नहीं आते। और वहीं पर स्पाइडरमैन बोलता है कि हे गाइस, मेरा स्पाइडी सेंस टिंगल कर रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि इलेक्ट्रा जो है अपने पूरे के पूरे क्लैन के साथ, पूरे के पूरे निंजास के साथ इन लोग की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है। टू बी कंटिन्यूड।